बात होती है कि बांग्लादेश फुटबॉल जो स्टार्ट कर चुकी है, ब्रिंगिंग डुअल सिटीजनशिप या ओरिजिन प्लेयर, बहुत लोग इसका निंदा कर रहे हैं, इंक्लूडिंग बांग्लादेश के फैन। हाँ, बांग्लादेश के कुछ लोकल प्लेयर्स हैं, सिंडिकेट हैं, और कुछ बांग्लादेश के फैन हैं जो इस चीज़ से खुश नहीं है। वो बोलते हैं कि हम डुअल सिटीजनशिप या ओरिजिन प्लेयर को क्यों लाएंगे, हम अपना अपना हमजा चौधरी बनाएंगे बांग्लादेश में। हम क्यों हमजा चौधरी को बाहर से लाएंगे, हम अपना खुद एक टैलेंट बनाएंगे, ग्रास रूट पे काम करेंगे, यूथ पे डेवलपमेंट करेंगे और लोकल देसी प्लेयर को चांस देंगे, उनका करियर बनाएंगे, क्योंकि उनका करियर तो खत्म है ना। इफ यूरोप से अच्छे हमजा जैसे प्लेयर आएंगे तो। और मैं उन फैन से पूछना चाहता हूं, ये वीडियो पूरा देखो आप, देखने के बाद लास्ट में वीडियो के अंत में आपको नीचे जाके कमेंट पे देखना है कि आप यही सोच रहे हो कि हाँ, हमें यूथ पे काम करके, हम यूथ में तो काम करना है, इसमें मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि अब हमजा और ओरिजिन प्लेयर को नहीं लाना चाहिए और हमें बस लोकल प्लेयर को खिलाना चाहिए। स्टे ट्यून, ठीक है? कमेंट करना ना भूलिएगा, ये वीडियो पूरा देखने के बाद अपना ओपिनियन दीजिएगा, ठीक है ना? चलते हैं स्क्रीन पे। बांग्लादेश टीम 180 रैंक की टीम है। 2003 या 2002 में, मैं शायद सही हूं, लास्ट टाइम साफ जीती थी, साफ, कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिया तो मतलब घर का मूली है, रोज खेलते जीतते हैं। अभी इस बार जीतेंगे नहीं, भगवान जाने। बट एनीवे, 2003 में जीती थी, अभी 22 साल हो गया है, साफ ही नहीं जीत पा रही है। 180 के आजू बाजू रैंक है, पाकिस्तान को छूने वाली है। अब ये टीम में सडनली एक तूफान आती है, उसका नाम है हमजा चौधरी। यस, बांग्लादेश के रूट से हैं, डिसाइड करते हैं कि मैं बांग्लादेश के लिए खेलूं, और वो आते ही पहले मैच में दिखा दिए कि वो क्यों तूफान है। बट अगेन आपको डाउट है कि क्यों हमजा चौधरी, हम अपना हमजा चौधरी बनाएंगे, देसी प्लेयरों का या लोकल प्लेयरों का अपॉर्चुनिटी चला जा रहा है। चलिए मैं बात करता हूं और कुछ टीम के बारे में। क्या स्पेन में ग्रासरूट पे काम नहीं होती है? बताओ ना। ओके, तो स्पेन में ग्रासरूट पे काम नहीं होती, इसलिए इन्होंने यामाल और निको विलियम जैसे प्लेयर को डुअल सिटीजनशिप से अपने टीम में खिला रहे हैं। यामाल नेक्स्ट मेसी, वो घाना का है, सॉरी गुइना का है। निको विलियम्स अनदर सुपरस्टार, घाना से हैं, और ये दोनों स्पेन में खेल रहे हैं। इनमें तो यार, सच बोल रहा है, स्पेन में ग्रासरूट पे काम नहीं होता, इसलिए तो ये लोग ऐसा करते हैं, राइट? सही बात है। चलो और एक टीम देख लेते हैं। अरे जर्मनी, क्या जर्मनी भी ऐसा काम करता है? कम ऑन यार। अरे इनका तो रोड्रिगर, जो वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर है, वो तो सीरिया लियोन से है। अरे मुसेला उनका मेसी, वो तो इंग्लैंड से है। अरे साने, जो खतरनाक उनका विंगर है, वो तो फ्रांस से है। स्पेन, आइवरी, कैमरून, लियोन, इंग्लैंड, नाइजीरिया, फ्रांस, गाना, तुर्की, हाँ भाई, जर्मनी में भी ग्रासरूट पे काम नहीं होता, इसलिए बेचारों का ये हाल है। चलो, ये दो तीन तो बेकार है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अरे पोर्तुगल, अरे भाई साहब, ये तो भाई रोनाल्डो की टीम है। और राफेल लियो, अरे भाई साहब, वो तो एंगोला का है। अरे यार, ये लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं। सच में यार, ये लोग भी काम नहीं कर रहे। जाओ फ्ले जैसा टैलेंट तो मिला है उनको, और बेनिफिका, और उनकी जो टीम है, स्पोर्टिंग, ये सब जो है बहुत बड़े बड़े टैलेंट को प्रोड्यूस करते हैं। उनका नाम है कि फैक्ट्री ऑफ क्रिएटिंग सुपरस्टार। बट इनका भी काम नहीं कर रहे, कुछ तो लफड़ा है भाई। चलो और टीम देखते हैं। और ये भाई साहब, इंग्लैंड, इंग्लैंड में तो भाई लंबी लिस्ट है, राजफोर्ड तक, राजफोर्ड, जूड बेलिंगम, अरे भाई साहब, जूड बेलिंगम, डेक्लन राइस, ये सब आपके दूसरे कंट्री के हैं, खेल रहे हैं इंग्लैंड के लिए। ये भी यूथ पे काम नहीं कर रहा है भाई, कंफर्म हो गया। चलो कोई नहीं, फिर देखते हैं और आगे देखते हैं। क्या बात कर रहा है, ये गलत बात है यार। सेव बांग्लादेश फुटबॉल, आप ना ही गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो यार। अब ब्राजील की टीम में क्या सच में यूथ पे काम नहीं होती है? उनमें टैलेंट नहीं आ रही है? वो लोग भी ऐसा कर रहे हैं। विनिसियस जूनियर, रफीना, रॉड्रिगो जैसे भी, जिनके पास डुअल सिटीजनशिप है, एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग ब्राजील।
सीरियस नोट पे बात करता हूं तो अर्जेंटीना की पूरी 12 की 12 टीम जो है ना, मतलब आधे के ऊपर की टीम उनकी डुअल सिटीजन वाली टीम है, इंक्लूडिंग लियोनेल मेसी। हाँ भाई, फिर भी आपको अभी भी डाउट है कि मार्टिनेज, रूली, आपके निकोलास, जुअन, मैकलिस्टर, डीपॉल, निको, फिर आपके एंजेलो कोएरा, जूलियन अल्वारेज, ये सब जो हैं आपके दूसरे कंट्री से और खेल रहे हैं अर्जेंटीना के लिए। और अर्जेंटीना किस लेवल की टीम है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये सब गलत है। ये लोग अपने यूथ पे काम नहीं करते, ग्रासरूट पे काम नहीं करते, इसलिए इन्होंने डुअल सिटीजन सेटअप किया है। अब ये नाम पे ध्यान नहीं दीजिएगा कि कहीं पे नाम इधर उधर हुआ होगा, कि मैं तो जाके बैठ के पासपोर्ट तो चेक नहीं किया ना किसी का, तो जो इन्फॉर्मेशन था पब्लिकली मैं उसी को यूज करके अब बता रहा हूँ। पॉइंट वो नहीं कि रफीना ब्राजील खेल रहा है, स्पेन में खेल रहा है, या सच है या झूठ है। पॉइंट ये है कि ये सब बड़े बड़े कंट्रीज जो हैं, इंक्लूडिंग अभी इंडोनेशिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, सब यार, कतार वतार, सब अब यही काम कर रहे हैं और इनसे उनकी फुटबॉल की ग्रोथ हो रही है। तो बुरा क्या है बताइए? मेरे हिसाब से तो ये कुछ भी बुरा नहीं है, ये सही डिसीजन है कि ग्रासरूट पे काम नहीं करना है, लोकल प्लेयर को चांस नहीं मिलेगा। मिलेगा मेरे भाई, मिलेगा। उनको लेवल अप करना पड़ेगा, उनको परफॉर्मेंस बेटर करना पड़ेगा, तब उनको जगह मिलेगी। ऐसे फ्री फोकट में बांग्लादेश प्रीमियर लीग में अच्छा करने से उनको वहां पे जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि बांग्लादेश प्रीमियर लीग के बारे में भी एक बार मैं बात करूंगा कि वो किस लेवल की लीग है और वहां पे क्या क्या काम आपको करना पड़ेगा। जबकि आप बोल रहे हो ना यूथ यूथ यूथ, तो आपको वहां पे भी काम करनी पड़ेगा। वो अलग ही टॉपिक रहेगी, मैं जहां पे बात करूंगा। बट अभी मैं बात करना यही बताना चाहता हूं उन फैन को कि अभी भी आप यही सोचते हो कि हमें अभी भी ओरिजिन प्लेयर को बुलाना नहीं चाहिए, लोकल प्लेयर को चांस देना चाहिए। तो ये सब कंट्रीज क्या सी हैं कि ये सब करके बैठे हुए हैं? एंड अर्जेंटीना इज द चैंपियन ऑफ वर्ल्ड एंड दे हैव ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टीम इंक्लूडिंग लियोनेल मेसी आर फ्रॉम डुअल सिटीजनशिप। आई थिंक ये सोचने वाली बात है और बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन सही दिशा पे जा रही है। हमारी इंडियन टीम, इंडियन फेडरेशन तो कर ही नहीं रही है। आप तो लकी हो, आपके फेडरेशन कर रही है। सपोर्ट करो, सिंडिकेट बंद करो और इमीडिएटली फहीमुद्दीन को साफ टूर्नामेंट में बुलाओ। ही डिजर्व बांग्लादेश टीम। आपको क्या लगता है? लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट करना ना भूलिएगा, कमेंट करोगे तो हर बांग्लादेश फैन के पास ये वीडियो जाएगी। और लाइक तो आप करोगे ही, मुझे पता है, और सब्सक्राइब तो करना ही है। चलो, थैंक यू, बाय बाय।